आज से ठीक 148 साल 11 माह और 30 दिन कबल कराची में वजीर मैंशन के दूसरे फ्लोर पर जिनाबाई पूंजा और मिठीबाई जिना के घर मोहम्मद अली जिनाबाई ने जन्म लिया। नाज़रीन, उस वक्त कोई नहीं जानता था कि यह बच्चा एक दिन एक ऐसी रियासत की बुनियाद डालेगा जो कलमे के नाम पर बनेगी और दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर पावर कहलाएगी। उस वक्त ये भी किसी को मालूम नहीं था कि 14 अगस्त 1947 को एक ऐसा मुल्क बनेगा कि जो बरसगीर के मुसलमानों को एक शनाख्त देगा। मगर फिर ऐसा ही हुआ। दुनिया ने देखा 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान के नाम से एक रियासत उभरी और उस रियासत को बनाने वाले का नाम कायदे आजम मोहम्मद अली जिना है। आज बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिना का 149वां यौम विलादत है। जिना भाई पूंजा और मिठीबाई जिना के बेटे की सियासी बसीरत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मोहम्मद अली जिना के मुखालिफ भी उन्हें अजीम लीडर समझते थे। मारूफ अमरीकी सहाफ़ी लुई फिशर अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड मैसेज फॉर द वर्ल्ड के 149वें सफ़े पर लिखा गया है कि 1944 में जब गांधी मोहम्मद अली जिना को खतूत लिखते थे तो वो मोहम्मद अली जिना को डियर ब्रदर या फिर डियर कायदे आज़म कहकर मुखातिब करते थे। बाबा कौम के पाकिस्तान ने अपनी 78 सालों की तारीख में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। इस मुल्क की खातिर लाखों सुहागनों के सुहाग उजड़े हैं, लाखों खवातीन ने अपनी इज्जतें इस मुल्क पर कुर्बान की हैं, लाखों की तादाद में बच्चे नेज़ों पर चढ़ाए गए हैं। उन्होंने अपना सब कुछ पाकिस्तान पर कुर्बान कर दिया, हत्ता कि अपनी जिंदगी, जान, माल, इज्जत और आबरू भी पाकिस्तान पर वार कर दी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना के अल्फाज मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता, रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी हैं। भारत अब तक मुतअद्दिद बार शब खून मारने की कोशिशें कर चुका है और रवा साल भी पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया कि जिस पर दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान ने भारत को बदतरीन शिकस्त से दो चार किया। रवा साल पाक भारत जंग के दौरान भारत को होने वाली दिफाई और सफारती नुकसान से मुतल्लिक आलमी जरीदे 6 माह बाद भी लिख रहे हैं और इस हकीकत का इकरार कर रहे हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना के पाकिस्तान ने भारत को न सिर्फ दिफाई महाज पर बल्कि सहाफती महाज पर भी भारत को शिकस्त दे दी है। आज भी 2 अमरीकी जरीदों ने पाकिस्तान की भारत के खिलाफ हालिया कामयाबियों से मुतल्लिक लिखा है। अमरीकी जरीदों द डिप्लोमेट ऑफ फॉरेन पॉलिसी ने अपने तज्जियों में लिखा है कि वाशिंगटन में तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में पलट गया है। अमरीकी मैगजीन द डिप्लोमेट ने अपने मजमून 2025 द ईयर पाकिस्तान स्टेप्ड बैक इनटू द स्पॉटलाइट में लिखा है कि सन 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ है, क्योंकि वाशिंगटन में तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में पलट चुका है और पाकिस्तान ने वो हासिल किया है कि जो कई इत्तेहादी भी नहीं हासिल कर पाए, यानी कि एतमाद और रसाई। अमरीका के नज़दीक पाकिस्तान एक बार फिर काबिल कदर और करामत शराकतदार बन गया है। द डिप्लोमेट के मजमून में कहा गया है कि अस्करी क़यादत ने रियासती सतह पर इंतहा पसंदी के खिलाफ वाज़ेह और मजबूत पैगाम दिया कि जिहाद के ऐलान का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। मजमून में कहा गया है कि आर्मी चीफ का पैगाम इंतहा पसंदी के खिलाफ अहम संग मील है। मुआशी मुश्किलात के बावजूद इस्लाहाती इक़दामात पर पेशरफ्त हुई। इंतहा पसंदी के खिलाफ मौसर इक़दामात रियासती पॉलिसी की नई और वाज़ेह अलामत है। अमरीकी जरीदे ने PIA की निजकारी से मुतल्लिक भी लिखा है कि मुईशत में मुश्किलात के बावजूद कौमी एयरलाइन की निजकारी बड़ी डेवलपमेंट और टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। आर्टिकल के मुताबिक अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की पॉलिसी में फैसला कौन सख्ती आई है। TTP के खिलाफ दबाव बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने मुसलसल इक़दामात किए और पाकिस्तान की इसी बेहतरीन हिकमत अमली ने तालिबान हुकूमत पर दबाव बढ़ाया है। दहशतगर्दी के मसले से निमटने से मुतल्लिक अमरीकी जरीदा लिखता है कि पाकिस्तान ने कतर, तुर्किया, सऊदी अरब को सालिसी में शामिल करके सरहद पार खतरात को आलमी सतह पर नुमाया किया है। मशरक़ वुस्ता में पाकिस्तान के दिफाई स्ट्रेटेजिक मुआहिदे को अहम तरीन पेशरफ्त करार देते हुए कहा गया है कि सऊदी अरब के साथ बड़ा भामी दिफाई मुआहिदा तय पाया। सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन ने पाकिस्तान का इलाकाई किरदार मजबूत किया है। पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान की आलमी सतह पर मांग में इजाफा भी हुआ है। द डिप्लोमेट ने गजा से मुतल्लिक आलमी कोशिशों में पाकिस्तान को अहम फरीक करार देते हुए लिखा है कि भारत के खिलाफ कामयाब कारकर्दगी ने पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पेशावराना सलाहियत दिखाई। अफवाज पाकिस्तान ने भारत की अस्करी मुहिम जोई का मौसर जवाब दिया और फिर कामयाब फौजी कार्रवाई करके पाकिस्तान आलमी दफाई माहिरीन की तवज्जो का मरकज़ बन गया। अमरीकी जरीदे के मुताबिक भारत के खिलाफ पाकिस्तानी अफवाज की कारकर्दगी ने अस्करी तवाज़ुन वाज़ेह कर दिया है, जिसके बाद वाशिंगटन में पाकिस्तान की आवाज़ अस्करी क़यादत की बदौलत फिर से
वजनदार बन चुकी है। और इस तमाम के लिए आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार ताल्लुकात की पेशरफ्त में कलीदी अंसर रहा है। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने सफारतकारी में स्ट्रेटेजिक बरतरी दिलाई, जिसके नतीजे में सदर ट्रंप के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने वाशिंगटन में स्ट्रेटेजिक कमबैक किया। द डिप्लोमैट के मुताबिक पाकिस्तान की स्मार्ट हिकमत अमली ने वाशिंगटन में ताकत का तवाजुन यानी कि बैलेंस ऑफ पावर इस्लामाबाद के हक में बदल दिया है। ट्रंप दौर में पाकिस्तान ने न सिर्फ जगह बनाई बल्कि इन्फ्लुएंस और असर भी कायम किया। पाकिस्तान की इसी पेशरफ्त ने खित्ते में सफारती नक्शा दोबारा से खींच दिया है और अब वाशिंगटन में पाकिस्तान को दोबारा संजीदगी से लिया जाएगा। इसके अलावा अमरीकी मारूफ जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने अपने मजमून द ईयर दैट टुक इंडिया एंड पाकिस्तान टू द ब्रिंक में लिखा है कि ट्रंप की नई खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान बड़ी कामयाबी के साथ विनर जबकि भारत वाज़ेह तौर पर लूजर करार दिया गया है। फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा ने ओवल ऑफिस में फील्ड मार्शल और वजीर आजम का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल की क़यादत पाकिस्तान की वाशिंगटन वापसी का मरकजी सतून बनी। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने सफारतकारी में स्ट्रेटेजिक बरतरी दिलाई। ट्रंप की फील्ड मार्शल से कुर्बत ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत दी है। रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान के वाशिंगटन में असर और रसूख, भारत की वाशिंगटन से दूरी और पाकिस्तान की कुर्बत से मुतल्लिक लिखा है कि ट्रंप दौर में पाकिस्तान आगे और भारत दिफाई और सर्द मेरी की पोजीशन में चला गया है। पाकिस्तान की सफारती बरतरी की वजह से भारत तजारती दबाव में चला गया है, जबकि अमरीका भारत ताल्लुकात 2 दहाइयों की कम तरीन सतह पर पहुंचे हैं। सदर ट्रंप भारत की तजारती पॉलिसियों से नाखुश हैं, मायूस हैं। फॉरेन पॉलिसी रिपोर्ट कर रहा है कि भारत की रूसी तेल खरीदारी भी अमेरिका की नाराजगी की वजह बन रही है और इस वक्त भी भारत पर 50% टैरिफ बरकरार है और तजारती डील भी ताहाल गैर यकीनी का शिकार है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक दहशतगर्द हमले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी में पाकिस्तान ने अहम तरीन किरदार अदा किया और इस गिरफ्तारी ने भी सदर ट्रंप को पाकिस्तान के करीब लाने में अहम किरदार अदा किया। नाज़रीन, जहां आज एक जानिब दुनिया पाकिस्तान से मुतल्लिक अपनी राय में मुस्बत तब्दीली ला रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत से मुतल्लिक दुनिया पर हकीकत आश्कार हो रही है। मोदी सरकार का घिनौना चेहरा न सिर्फ दुनिया पर वाज़ेह हो रहा है बल्कि भारत के अंदर भी बेयकीनी बढ़ रही है। आज भी भारतीय रियासत असम में जमीन के तनाजे से शुरू होने वाले मुजाहिरे पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गए हैं और अब तक पुलिस से झड़पों से कम अज कम 2 अफराद हलाक जबकि 50 से ज्यादा शदीद जख्मी रिपोर्ट हो रहे हैं। हंगामों के पेश नजर इंटरनेट बंद कर दिया गया है और फिर इलाके में कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक असम में हालात उस वक्त खराब होना शुरू हुए कि जब कबायलियों की जमीन पर सरकारी सरपरस्ती में तजावुजात बनाए गए और फिर इस जबरी कब्जे के खिलाफ मकामी आबादी उठ खड़ी हुई और एहतजाज शुरू कर दिया। भारत सरकार ने मुजाहिरीन से बातचीत करने की बजाय उन पर आंसू गैस और लाठीचार्ज शुरू कर दी। भारतीय तज्जियाकारों का यह कहना है कि असम की सूरत हाल तेजी से मकबूजा कश्मीर जैसी हो रही है। असम में भी मोदी सरकार ने कानून में ऐसी तब्दीलियां की थीं कि जिनके नतीजे में गैर मकामी अफराद को डोमिसाइल हकूक, जमीन की खरीदो फरोख्त और सरकारी मुलाजमतों तक रसाई मिल गई थी और अब असम के मकामी लोग मोदी सरकार के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। नाज़रीन, ये तो उस गैर यकीनी और बेचैनी की सिर्फ एक झलक है कि जो इस वक्त मोदी का भारत दुनिया को रिफ्लेक्ट कर रहा है। दूसरी झलक ये है कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी क्रिसमस मना रही है, मगर भारत में उन्हें अपना त्यौहार मनाने की इजाज़त नहीं है। जबकि आपको पूरे पाकिस्तान में सड़कों पर क्रिसमस ट्रीज नजर आएंगे, सेलिब्रेटरी मूड नजर आएगा। भारत में अक़लियतों पर हमलों में इजाफा हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा जा सकता है कि कैसे क्रिश्चियंस पर हमले किए जा रहे हैं। ईसाई बरादरी पर हमलों का सिलसिला चंद रोज पहले जनूबी रियासत केरला में उस वक्त शुरू हुआ कि जब RSS के वर्कर्स ने बच्चों पर मुश्तमिल उनकी एक मजहबी तकरीब पर हमला किया। रियासत केरला के अलावा रियासत मध्य प्रदेश में भी गिरजा घर पर हमला किया गया, जबकि भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में गैर मसीही मकामी लोगों ने कई देहातों में ईसाई पादरियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में सैंटा कैप पहनने पर मर्दों और बच्चों को धमकाने की वीडियोस भी सामने आ रही हैं। भारत में मसीहों के खिलाफ बढ़ते हमलों से मुतल्लिक कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने अपने एक बयान में कहा है कि निशाना बनाने वाले ऐसे वाकयात खास तौर पर पुरअमन कैरल सिंगर्स, गुलकारों और गिरजाघरों में इबादत करने वाले इज्तिमाआत के खिलाफ ऐसे हमले मजहबी आज़ादी, बिला खौफ जिंदगी गुजारने और इबादत करने के हक की भारत की आईनी जमानतों को बुरी तरह मजरू कर रहे हैं और इस तरह के घिनौने और गैर इंसानी वाकयात तमाम मसीही आबादी के लिए परेशान कुन हैं।
عام لوگوں کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے اہم ترین رہنما اس تشدد میں شامل دکھائی دے رہے ہیں۔ بھارت میں بڑھتے واقعات پر اپوزیشن جماعتیں حکومت کو ذمہ دار قرار دے رہی ہیں۔ حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کے جنرل سیکرٹری کے سی وینو گوبل نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے اوپر اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ یہ عیسائیت یعنی کہ کرسچینٹی کے خلاف بھارتی جنتا پارٹی کی شدید نفرت کا اصل چہرہ ہے۔ ان کے رہنما بھارت میں اقلیتوں کی توہین کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے، چاہے اس کا مطلب کسی نابینا خاتون پر حملہ کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ وینو گوپال کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم مودی برسوں سے مسیحیوں کے لیے نئی محبت کے اظہار کا ڈرامہ کر کے اپنے آپ کو بڑا عظیم پیش کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن ان کی پارٹی اور سنگھ پریوار ہر بار ان کے اصلی کردار کو بے نقاب کر دیتے ہیں۔ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف جاری جرائم، حیات تنگ کرنے اور آزادیاں سلب کرنے پر امریکی ارکان کانگریس نے بھی ناظرین صدر ٹرمپ سے مطالبہ کر دیا ہے کہ بھارت کو عالمی مذہبی آزادی ایکٹ کے تحت خصوصی تشویش کا حامل ملک قرار دے دیا جائے۔ ارکان کانگریس نے وزیر خارجہ مارکو روبیو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں مذہبی اقلیتوں کی صورتحال مسلسل بگڑ رہی ہے اور اس پر خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین، آج جہاں ایک جانب پاکستان میں بابائے قوم کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے، وہیں دوسری طرف پاکستان میں بسنے والے لاکھوں مسیح کرسمس کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ A very happy Christmas to all of you. چھوڑا سا وقفہ، we're going to be right back.